क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बहुत ज्यादा सोचता है, नींद पूरी होने के बाद भी थकान रहती है और अंदर से एक खालीपन सा महसूस होता है? अगर हाँ, तो इसका एक बड़ा कारण है आपकी पाइनियल ग्लैंड सोई हुई है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं थर्ड आई एक्टिवेशन की एक ऐसी 5 मिनट की प्रक्रिया जिससे मन शांत होगा, इंट्यूशन तेज होगी और आपका पाइनियल ग्लैंड धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगेगा। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि अंत में मैं एक सीक्रेट टेक्निक बताने वाला हूं। थर्ड आई, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, भौहों मतलब आंखों के बीच और माथे के सेंटर पॉइंट के स्थान के बीच स्थित होता है। ये वो स्थान है जहां आपकी पाइनियल ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है इनर पीस के लिए, डीप स्लीप के लिए, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के लिए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए, फियरलेस माइंड के लिए। जब पाइनियल ग्लैंड इनएक्टिव होती है तो ओवरथिंकिंग बढ़ता है, एंजाइटी आती है, फोकस कम हो जाता है, और जब ये एक्टिवेट होती है तो इंसान खुद को अंदर से शक्तिशाली महसूस करता है। हमारी पाइनियल ग्लैंड इसलिए इनएक्टिव हो जाती है क्योंकि ज्यादा मोबाइल और स्क्रीन एक्सपोजर, स्ट्रेस और फियर, नेगेटिविटी, केमिकल फूड और फ्लोराइड वाटर। लेकिन अच्छी खबर यह है, इसे फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में डेली प्रैक्टिस। अब ध्यान से सुनिए और अगर पॉसिबल हो तो आंखें बंद कर लें। स्टेप 1, सही पोस्चर। जमीन या कुर्सी पर सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ घुटनों पर। स्टेप 2, डीप ब्रीदिंग। 1 मिनट गहरी सांस लें, नाक से 4 सेकंड रोकें, धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा 5 बार करें। हर सांस के साथ मन शांत होता जा रहा है। स्टेप 3, अटेंशन ऑन थर्ड आई। 2 मिनट अब अपना ध्यान भौहों के बीच लाएं। वहीं एक नीली या बैंगनी रोशनी की कल्पना करें जो धीरे धीरे चमक रही है। कुछ महसूस ना हो तो भी कोई बात नहीं, बस ध्यान बनाए रखें। स्टेप 4, सीक्रेट साउंड एक्टिवेशन। 1 मिनट अब मन में या हल्की आवाज में बोले ओम या ओम नमः शिवाय। हर वाइब्रेशन सीधे पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। स्टेप 5, साइलेंस। 1 मिनट अब कुछ मत कीजिए, बस शांत बैठे रहिए। यही साइलेंस थर्ड आई एक्टिवेशन का सबसे पावरफुल हिस्सा है। अगर आप इस प्रैक्टिस को रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये साइंस दिखेंगे। 1, माइंड काम रहने लगेगा, ज्यादा क्लियर ड्रीम्स होंगे, कोइंसिडेंसेस बढ़ेंगी, इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, नेगेटिव लोग अपने आप दूर होंगे। इंपॉर्टेंट वार्निंग, थर्ड आई एक्टिवेशन कोई जादू नहीं है। इसे ईगो के लिए नहीं बल्कि इनर पीस के लिए करें। अगर आपको हेडेक, हेवीनेस या डिस्कम्फर्ट लगे तो प्रैक्टिस हल्की कर दें। अब ध्यान से सुनिए, वाई थर्ड आई बंद रहती है। एक बात समझो, तुम्हारा दिमाग थका नहीं है, तुम्हारा दिमाग ओवरलोडेड है। हम दिन भर जानकारी लेते रहते हैं लेकिन कभी प्रोसेस नहीं करते। जैसे कंप्यूटर में 100 टैब खोल दो तो वो हैंग हो जाता है, वैसे ही माइंड भी हैंग हो जाता है। और पाइनियल ग्लैंड का काम है नॉइस को साइलेंस में बदलना। लेकिन मॉडर्न लाइफ क्या करती है? नोटिफिकेशन, डोपामीन, फियर, कॉर्टिसोल, कंपैरिजन, एंजाइटी, और ये तीनों मिलकर तुम्हारे ब्रेन को सर्वाइवल मोड में रख देते हैं। सर्वाइवल मोड में इंसान सोचता नहीं, बस रिएक्ट करता है। इसीलिए तुम्हें लगता है तुम जी नहीं रहे, बस चल रहे हो। जब तुम डीप ब्रीदिंग करते हो तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते, तुम ब्रेन वेव्स बदल रहे होते हो। और पाइनियल ग्लैंड थीटा स्टेट में खुलती है, मतलब एक्टिवेशन इमेजिनेशन से नहीं, रिलैक्सेशन से होता है। जितना तुम कंट्रोल छोड़ोगे उतना अवेयरनेस बढ़ेगा। विजुअलाइजेशन डीपनिंग। अब एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। कल्पना करो कि तुम एक शांत झील के सामने बैठे हो। पानी बिल्कुल स्थिर है। अब उस पानी में तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे चेहरा नहीं, विचार दिखने लगते हैं। कुछ पुराने, कुछ अधूरे, कुछ डर। उन्हें हटाने की कोशिश मत करो, बस देखो, क्योंकि थर्ड आई कंट्रोल से नहीं, ऑब्जर्वेशन से खुलती है। अब सीक्रेट टेक्निक जिसके बारे में शुरुआत में बताया था, जब भी तुम ओम बोलो उसके बाद 3 सेकंड साइलेंस रखो। यही 3 सेकंड एक्टिवेशन का असली मोमेंट है। साउंड तुम्हारे माइंड को शांत करता है और साइलेंस तुम्हारे सबकॉन्शियस को खोलता है। साउंड नॉक्स द डोर, साइलेंस ओपन्स इट। रिपीट 7 टाइम्स। अब सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। अब इस लाइन को मन में बोलो, मैं सोच नहीं रहा, मैं देख रहा हूं। फिर मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं अलाउ कर रहा हूं। फिर मैं ढूंढ नहीं रहा, मैं रिसीव कर रहा हूं। यहीं से इंट्यूशन शुरू होती है। इस प्रैक्टिस को रात में करोगे तो सपने बदलेंगे। और याद रखना, ड्रीम्स रैंडम नहीं होते, ब्रेन का लैंग्वेज होते हैं।
जब पाइनियल एक्टिवेट होती है तो माइंड सिंबल्स में बात करता है। तुम्हें आंसर्स सीधे नहीं मिलेंगे, लेकिन संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। थर्ड आई एक्टिवेशन का मतलब फ्यूचर देखना नहीं है, इसका मतलब है तुम प्रेजेंट को बिना डिस्टॉर्शन देख पाओ। और जिस दिन इंसान रियलिटी को क्लियर देख लेता है, उस दिन डिसीजंस अपने आप सही होने लगते हैं। यही इंट्यूइशन है। आज रात जब सोने जाओ, फोन दूर रखो, लाइट्स डिम करो और सिर्फ 5 मिनट खुद को दो। हो सकता है कुछ भी फील ना हो, लेकिन याद रखना, बीज जमीन के अंदर ग्रो करता है, आवाज के बिना। वैसे ही अवेयरनेस भी शांति में ग्रो करती है। अगर तुम ये रोज करोगे तो एक दिन अचानक महसूस होगा तुम वही इंसान हो, लेकिन तुम्हारी दुनिया बदल गई है। और अब एक चीज नोटिस करो, जब तुम पूरी तरह शांत बैठते हो तो शुरुआत में बेचैनी बढ़ती है। ऐसा इसलिए नहीं कि ध्यान गलत हो रहा है, बल्कि इसलिए कि पहली बार तुम खुद से मिल रहे हो। हम बाहर की आवाजों के इतने आदी हो चुके हैं कि अंदर की आवाज अजनबी लगती है, लेकिन यही असली दरवाजा है। अगले कुछ दिनों में तुम्हें पुराने सीन्स याद आएंगे, पुरानी बातें, पुरानी शर्म, पुराने डर। ये नेगेटिविटी नहीं है, ये माइंड की सफाई है। जैसे कमरे की खिड़की खोलो तो पहले धूल उड़ती है, फिर हवा साफ लगती है, वैसे ही अवेयरनेस पहले डिस्टर्बेंस लाती है, फिर क्लैरिटी देती है। इसलिए प्रैक्टिस के दौरान जो भी आए उसे जाने दो, मत पकड़ो, मत दबाओ, मत समझाओ, सिर्फ गुजरने दो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कुछ जगह तुम्हें हैवी लगेंगी, कुछ लोग अजीब थकान देंगे और कुछ जगह बैठते ही मन हल्का हो जाएगा। ये इमेजिनेशन नहीं है। जब माइंड क्वाइट होता है तो नर्वस सिस्टम सटल सिग्नल्स पकड़ने लगता है। यही इंट्यूशन का शुरुआती रूप है। एक दिन तुम्हें महसूस होगा 5 मिनट बहुत लंबे लग रहे हैं, फिर एक दिन 20 मिनट 2 मिनट जैसे लगेंगे। ये मेडिटेशन स्किल नहीं, ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन है। जब अटेंशन प्रेजेंट में टिकता है तो साइकोलॉजिकल टाइम स्लो हो जाता है और यही क्लैरिटी जन्म लेती है। कभी कभी आंखें बंद करते ही पैटर्न्स, फ्लैशेस या रंग दिख सकते हैं। उन्हें चेज मत करना, ये डेस्टिनेशन नहीं, साइड इफेक्ट्स है। तुम्हारा काम सिर्फ अवेयरनेस को स्टेडी रखना है। जैसे रात में ट्रेन से बाहर देखो तो कई लाइट्स गुजरती हैं, पर तुम किसी के पीछे नहीं भागते। वैसे ही कुछ लोगों को अचानक रोना आ सकता है, कोई कारण नहीं होगा, फिर भी दिन हल्का लगेगा। ये कमजोरी नहीं, स्टोर्ड इमोशन रिलीज है। बॉडी मेमोरी भी रखती है। जब माइंड सेफ फील करता है तो वो पुराने बोझ छोड़ता है। कुछ दिनों बाद तुम नोटिस करोगे तुम कम सोचोगे लेकिन बेहतर चुनोगे। पहले जहाँ 50 बार सोचते थे, अब 1 बार महसूस करोगे और वही सही निकलेगा। ये गैस नहीं, अलाइंड परसेप्शन है। सोने से पहले की 3 मिनट अवस्था सबसे पावरफुल होती है। न पूरी नींद न पूरी जाग, इसे हाइपोगॉगिक स्टेट कहते हैं। यहाँ सब कॉन्शियस सबसे रिसेप्टिव होता है। इस समय सिर्फ एक एहसास रखो, सब ठीक चल रहा है। कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं, सिर्फ ट्रस्ट। यही सीड बनता है। 21 दिनों बाद तुम्हारी रिएक्शन स्पीड बदल जाएगी। पहले ट्रिगर रिएक्शन होता था, अब ट्रिगर गैप रिस्पॉन्स होगा और उस छोटे गैप में तुम्हारी फ्रीडम छुपी है। थर्ड आई खुलना कोई मिस्टिकल इवेंट नहीं, ये परसेप्शन अपग्रेड है। दुनिया वही रहती है, लेकिन तुम्हारी देखने की क्षमता बदलती है और जब परसेप्शन बदलता है तो रियलिटी अलग महसूस होती है। आज प्रैक्टिस खत्म करने से पहले धीरे से सांस लो और बस ये महसूस करो तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं, तुम पहले से यही हो। खोज बंद, देखना शुरू, और इसी क्षण से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। और अब एक बहुत विचित्र चीज समझो, ध्यान में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वे कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन थर्ड आई तब खुलती है जब तुम पाना बंद करते हो और महसूस करना शुरू करते हो। तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, बल्कि तुम्हारी देखने की क्वालिटी बदल जाएगी। जब मन शांत होने लगता है तो रियलिटी पहले थोड़ी अजीब लगती है। आवाजें साफ सुनाई देंगी, रंग थोड़े गहरे लगेंगे, लोगों की बातें जल्दी समझ आने लगेंगी, क्योंकि तुम सुन नहीं रहे होगे, तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे। ऑब्जर्वेशन बिना जजमेंट के, यही अवेयरनेस की शुरुआत है। अब अगली बार जब कोई तुम्हें कुछ बोले तो तुरंत जवाब मत देना, 1 सेकंड रुकना और सिर्फ महसूस करना। तुम नोटिस करोगे रिस्पॉन्स अपने आप सही आएगा। ये प्रैक्टिस मेडिटेशन में नहीं, जीवन में एक्टिवेट होती है। हर विचार तुरंत सच नहीं बनता, लेकिन हर भावना तुम्हारी दिशा तय करती है। जब तुम बार बार शांति महसूस करते हो तो ब्रेन उसी फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल मान लेता है और फिर प्रॉब्लम्स भी पैनिक नहीं बनती, सिर्फ सिचुएशंस बनती हैं। यही इनर स्टेबिलिटी है। कभी कभी तुम्हें लगेगा तुम खुद को देख रहे हो, जैसे तुम बोल भी रहे हो और साथ साथ ऑब्जर्व भी कर रहे हो। डरना मत, यही विटनेस स्टेट है जहां से क्लैरिटी पैदा होती है। अब एक छोटा एडवांस स्टेप, सांस अंदर लो और छोड़ने से पहले 2 सेकंड रुक जाओ। उस गैप में कोई विचार नहीं होगा। यही गैप तुम्हारे माइंड का ओरिजिनल स्टेट है। प्रैक्टिस के साथ ये गैप लंबा होने लगेगा और वही साइलेंस तुम्हारा नेचुरल मोड बन जाएगा। एक्टिवेशन के बाद इंट्यूइशन कैसे बोलती है? आवाज में नहीं, संकेतों में। किसी से मिलने का अचानक मन करना, किसी रास्ते को अवॉइड करने का मन करना, किसी डिसीजन पर अजीब शांति महसूस होना। ये गैस नहीं, अलाइंड सेंसिंग है। एक दिन तुम नोटिस करोगे तुम्हें अकेले रहना भारी नहीं लगेगा, बल्कि सबसे आरामदायक लगेगा, क्योंकि अब तुम थॉट्स के साथ नहीं अपने साथ बैठे हो। और जो इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाए
उसे दुनिया डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आज सोने से पहले सिर्फ ये एक लाइन महसूस करना, मैं सुरक्षित हूँ। कोई मंत्र नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, सिर्फ एहसास। सबकॉन्शियस लैंग्वेज वर्ड्स नहीं, फीलिंग्स होती हैं। थर्ड आई खुलना कुछ एक्स्ट्रा पावर मिलना नहीं है, ये अननेसेसरी फिल्टर्स हटना है। तुम्हें आंसर्स मिलेंगे नहीं, कंफ्यूजन खत्म होगा। और जब कंफ्यूजन खत्म होता है तो हर कदम सही लगने लगता है। धीरे से गहरी सांस लो और महसूस करो, तुम कुछ बन नहीं रहे, तुम वही याद कर रहे हो जो हमेशा से थे। यही जागरण है।